गुड मॉर्निंग दोस्तों, श्री राम कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं भारत की नदियां, जिसमें अपन हिमालयी क्षेत्र की नदियों में गंगा तथा सिंधु नदी को पूर्ण कर चुके हैं। अगली आज अपन नदी पढ़ेंगे और वो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में आज अपन चर्चा करेंगे। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में अगर बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ेंगे अपन। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में प्रवाहित होती है। यह एक महत्वपूर्ण नदी है। इसके संदर्भ में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी आपको पता ही है, तिब्बत या यूं कहे कैलाश मानसरोवर का जो एरिया है। कौन सा एरिया है? कैलाश मानसरोवर का जो क्षेत्र है, इस कैलाश मानसरोवर के निकट एक हिमनद पड़ता है। यानी कि जो तिब्बत के पठारी क्षेत्र की अगर बात करें तो तिब्बत के पठारी क्षेत्र में झील है मानसरोवर। मानसरोवर, इस मानसरोवर झील के निकट एक ग्लेशियर पड़ता है और इस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। यानी कि कैलाश मानसरोवर के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर या चेमा युंगडुंग हिमनद की बात करेंगे अपन। जो कैलाश मानसरोवर के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, इस चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से या यूं कहें तिब्बत के पठारी क्षेत्र से एक नदी प्रवाहित होती है। क्लियर होगी ना बात? जो तिब्बत का जो पठारी क्षेत्र है, इस तिब्बत के पठारी क्षेत्र से एक नदी प्रवाहित होती है। इस नदी की अगर अपन बात करें, यानी कि चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से जो नदी निकलती है, उस नदी के संदर्भ में अगर अपन देखें तो इस नदी का नाम है इस नदी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर की अगर बात करें तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से जो नदी निकलती है, उस नदी का नाम है सांगपो नदी। क्या नाम है? सांगपो नदी। यानी कि चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उसको कहा जाता है सांगपो। किस नाम से? सांगपो के नाम से जानती है। यानी कि प्रारंभिक क्षेत्र में इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं है, सांगपो नदी के नाम से यह प्रवाहित होती है। और सांगपो के नाम से प्रवाहित होने के बाद यह जो नामचा बरवा पर्वत है, इस नामचा बरवा पर्वत के निकट एक दर्रा पड़ता है और इस दर्रे का नाम है यंग यप दर्रा। यंग यप दर्रा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है यंग यप दर्रा। और इस यंग यप दर्रे के निकट से यह नदी यू आकार का मोड़, कौन सा मोड़? यू आकार का मोड़ लेते हुए भारत में प्रवेश करती है, या यूं कहे अरुणाचल राज्य में प्रवेश करती है। बात समझ में आई? यानी कि कैलाश मानसरोवर के निकट जो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, इस चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से सांगपो के नाम से, तिब्बत में सांगपो के नाम से प्रवाहित होती है। और सांगपो का अर्थ होता है पवित्र करने वाली। सांगपो का अर्थ क्या है? पवित्र करने वाली। सांगपो के नाम से यह नदी तिब्बत के पठारी क्षेत्र में बहती है। तिब्बत के पठारी क्षेत्र में बहने के बाद जो अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत है, इस नामचा बरवा पर्वत के निकट यू आकार का मोड़ या यूं कहे जूड़े की पिन के आकार का मोड़ लेते हुए यंगयप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, यूं कहे अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। बात समझ में आई? यानी कि जब अरुणाचल प्रदेश में यह नदी प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में यह नदी जो है वह दिहांग के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? दिहांग से। यानी कि तिब्बत के पठारी क्षेत्र में सांगपो, और जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी तो अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से? दिहांग के नाम से। दिहांग के नाम से ये प्रवाहित होती है। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। बात समझ में आई? तो अरुणाचल प्रदेश में यह नदी किस नाम से जानी जाएगी? अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से। बात क्लियर हो गई?
तो इसके बाद यह नदी जब आगे प्रवाहित होगी यानी कि अरुणाचल प्रदेश के बाद यह जैसे ही अरुणाचल प्रदेश राज्य में आगे प्रवाहित होगी, आगे प्रवाहित होने के बाद इसमें दो सहायक नदियां आकर के मिलती है, एक तो है दिबांग और एक है लोहित। दो सहायक नदियां इसमें आकर के मिलती है, जिसमें से एक तो है आपके लोहित और एक है दिबांग। कौन सी? पासी घाट के निकट ये दोनों नदियां ब्रह्मपुत्र नदी में सॉरी इस दिहांग में आकर के मिलती है। यानी कि एक तो है आपकी कौन सी? लोहित, 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 और एक दूसरी जो नदी है उसका नाम है दिबांग नदी। कौन सी? दिबांग, दिबांग। तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती है और दो सहायक नदियां आके मिलती है, एक तो दिबांग और दूसरी है लोहित। पासी घाट के निकट जब दिहांग में लोहित और दिबांग नदी आकर के मिलती है तो उसके बाद यह नदी जो है वह ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। बात समझ में आई? यानी कि जो असम राज्य है, इस असम राज्य में यह नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से प्रवाहित होती है। किस नाम से प्रवाहित होती है? असम राज्य में ब्रह्मपुत्र के नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से प्रवाहित होती है। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो असम राज्य यानी कि तिब्बत, तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद असम, असम के बाद यह नदी पहुंचती है बांग्लादेश। कहां पहुंचती है? बांग्लादेश। और जब यह नदी बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से। यानी कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। अब आपने देखा होगा एक नदी अगर अपन बात करें तो इस तरफ से एक नदी आती है जिसका नाम है गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। क्लियर हो गई ना बात? ये कौन सी रिवर है? गंगा नदी। गंगा नदी है। इस गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त शाखा प्रवाहित होती है, इस संयुक्त शाखा के एक भाग को यहां पर जाना जाता है मेघना के नाम से। किस नाम से? मेघना नदी मिलती है, उसके बाद इसको किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से जाना जाता है। और अंततः ये संयुक्त शाखा बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी का जो क्षेत्र है, ये वाला एरिया, बंगाल की खाड़ी, इस बंगाल की खाड़ी में जब ये नदी गिरती है और जो डेल्टा का निर्माण होता है, इस डेल्टा को कहा जाता है क्या? सुंदर वन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित किया जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। वापिस रिपीट करता हूं, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चेमा युंगडुंग हिमनद से होता है। अपने प्रारंभिक क्षेत्र में या यूं कहें तिब्बत के पठारी क्षेत्र में यह सांगपो के नाम से प्रवाहित होती है। तिब्बती भाषा में सांगपो का अर्थ होता है पवित्र करने वाली। सांगपो के नाम से प्रवाहित होने के बाद नामचा बरवा पर्वत के निकट यंगयप दर्रे से यू आकार का मोड़ लेते हुए भारत में प्रवेश करती है, जहां अरुणाचल प्रदेश राज्य में इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग और लोहित नदी के मिलने के बाद यह ब्रह्मपुत्र के नाम से असम राज्य में प्रवाहित होती है। इसके बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे जमुना तथा गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त शाखा को मेघना, और अंत में यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल विलय करती है। इसके बाद अगर बात करें तो इस ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात की जाए तो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप बना हुआ है जिसका नाम है माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप? माजुली। यानी कि असम राज्य में जो द्वीप बना हुआ है उसे किस नाम से जाना जाता है? माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? माजुली द्वीप। यानी कि अपन बात कर रहे हैं किसकी? माजुली द्वीप की। इस माजुली द्वीप के संदर्भ में अगर अपन बात करें, किसके संदर्भ में बात करें? माजुली द्वीप के संदर्भ में अगर बात की जाए तो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में असम राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। यानी कि माजुली द्वीप की अगर बात की जाए तो माजुली द्वीप राज्य अगर पूछते हैं तो कहां पर है? असम राज्य में। और देखा जाए तो माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, लेकिन नदी द्वीप अगर पूछा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। इसके बाद अगर आगे बात करें तो इस माजुली द्वीप पर कुछ जनजातियां निवास करती है। क्या
जातियां, माजुली द्वीप पर कुछ प्रमुख जनजातियां निवास करती है। उन जनजातियों के बारे में अगर अपन देखें तो प्रमुख जो जनजातियां हैं उसमें एक जनजाति है मिसिंग। कौन सी है? मिसिंग। दूसरी जनजाति की अगर बात करें तो दूसरी है देवरी, देवरी। और फिर अगर देखा जाए तो तीसरी प्रमुख जनजाति है यहां पर सोनोवाल, सोनोवाल कच्छारी, सोनोवाल कच्छारी। ये माजुली द्वीप की प्रमुख जनजातियां हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो पुनः मैं आपको बता दूं कि अपन चर्चा कर रहे हैं किस नदी के संदर्भ में? ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। इस ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी यानी कि अपने प्रारंभिक क्षेत्र में यह नदी किस नाम से जानी जाती है? सांगपो के नाम से। किसके नाम से? सांगपो। सांगपो के बाद यह प्रवाहित होती है और अंत अरुणाचल प्रदेश राज्य में यह किस नाम से जानी जाती है? दिहांग के नाम से जानी जाती है। फिर अरुणाचल प्रदेश में इस नदी में इसमें आकर के मिलती है एक नदी जिसका नाम है दिबांग। कौन सी नदी? दिबांग। और दिबांग के साथ एक और आकर के मिलती है जिसका क्या नाम है? लोहित। लोहित यानी कि सांगपो या यूं कहे दिहांग में दिबांग और लोहित नदी के मिलने के बाद यह ब्रह्मपुत्र के नाम से प्रवाहित होती है। क्लियर हो गई बात? तो तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। इसके बाद दिहांग में जब दिबांग और लोहित नदी आकर के मिलती है तब यह ब्रह्मपुत्र के नाम से प्रवाहित होती है। तो क्लियर हो जाना चाहिए आपको सीधा सीधा मुद्दा कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। फिर पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में, किसमें? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। फिर अगर देखा जाए असम, असम राज्य में किस नाम से जाना जाता है? तो असम राज्य में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। फिर अगर देखा जाए बांग्लादेश, कौन सा एरिया? बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। यमुना नहीं है ना, जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। तो ये ब्रह्मपुत्र के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम हुए। इसके बाद अगर देखा जाए तो गंगा नदी जो है, इस गंगा नदी की अगर अपन बात करें तो गंगा नदी के ऊपर देखा जाए तो जो इलाहाबाद से हल्दिया तक का जो क्षेत्र है, कहां तक का? गंगा नदी की अगर बात करें तो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज का जो एरिया है, प्रयागराज, इस प्रयागराज से लेकर के ये हल्दिया का जो क्षेत्र है, कौन सा? हल्दिया, पश्चिम बंगाल। हल्दिया का जो क्षेत्र है, इलाहाबाद से हल्दिया तक के क्षेत्र में बना हुआ है नेशनल वाटरवे फर्स्ट। पहला नेशनल वाटरवे प्रथम बना हुआ है गंगा नदी पर इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में। और दूसरे नेशनल वाटरवे की अगर अपन बात करें, इसकी बात करें, दूसरा अगर देखा जाए तो नेशनल वाटरवे सेकंड, तो दूसरा नेशनल वाटरवे यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की अगर बात करें तो यह बना हुआ है सादिया, सादिया से धुबरी, सादिया से धुबरी यानी कि असम राज्य जो है वहां पर अगर बात करें अपन तो सादिया से धुबरी तक जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस ब्रह्मपुत्र नदी पर दूसरा वाटरवे बना हुआ है। यानी कि ये वाला जो आपका क्षेत्र है ये आएगा आपका धुबरी का क्षेत्र। कौन सा? धुबरी, धुबरी। और ये यहां पर जो क्षेत्र है वो आपका सादिया वाला क्षेत्र आएगा। यानी कि यहां पर नेशनल वाटरवे 2 बना हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। इसके बाद अगर बात करें अपन तो ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है लोहित, इस लोहित नदी पर एक पुल बना हुआ है जिस पुल का नाम है भूपेन हजारिका। क्या नाम है? भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका पुल कहे या यूं कहे ढोला सादिया, ढोला से लेकर के सादिया तक का जो क्षेत्र है इसी पुल का नाम है भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका पुल ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जिसका नाम है लोहित। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित। इस लोहित नदी पर बना हुआ है भूपेन हजारिका पुल जो देश का सबसे लंबा पुल है, 9.15 किलोमीटर लंबा, जिसका उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री के द्वारा
किया गया था। 26 मई 2017 को इसका उद्घाटन किया गया था। लोहित नदी पर बना हुआ है। भूपेन हजारिका पुल या यूं डोला सादिया पुल जो देश का सबसे लंबा पुल है। इसके बाद अगर बात की जाए तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यह ब्रह्मपुत्र नदी रैंप घाटी में बहती है। किस में बहती है? रैंप घाटी, यानी कि जो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है असम में, वह रैंप के समान या रैंप घाटी बनाते हुए यह प्रवाहित होती है। इसके बाद इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें अपन, तो सहायक नदियों में अगर देखा जाए तो एक तिब्बत के पठारी क्षेत्र से निकल करके आती है जिसका नाम है सुबनसरी। कौन सी नदी? सुबनसरी। सुबनसरी यहां पर लिख रहा हूं नंबर 1। यानी कि अपन सहायक नदियों की अगर बात करें, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, और सहायक नदियों में अगर देखा जाए तो दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, तो दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में नंबर 1 पर है सुबनसरी। सुबनसरी की अगर बात की जाए तो सुबनसरी तिब्बत के पठारी क्षेत्र से निकलती है। तिब्बत के पठारी क्षेत्र से निकलने के बाद मिरी की जो पहाड़ियां हैं, उन मिरी की पहाड़ियों में बहते हुए लखीमपुर असम के निकट ब्रह्मपुत्र में आकर के मिलती है। और सुबनसरी ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है। उसके बाद नंबर 2 पर अगर बात करें तो नंबर 2 पर है मानस नदी। कौन सी नदी? मानस नदी। इस मानस नदी की अगर बात की जाए तो मानस नदी का क्षेत्र असम राज्य में मुख्य रूप से यहां प्रवाहित होती है मानस नदी। और मानस नदी के आसपास के क्षेत्र में आपको पता है एक नेशनल पार्क है असम राज्य में जिसका नाम है मानस राष्ट्रीय उद्यान। और मानस राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है मानस राष्ट्रीय उद्यान। और फिर है इसके ऊपर नंबर 3 तीस्ता नदी, प्रमुख जो सहायक नदी है तीसरी दाईं ओर से मिलने वाली। कौन सी है? तीस्ता नदी। यानी कि दाईं ओर से मिलने वाली नदियों की अपन बात कर रहे हैं, ये नंबर 2, और ये यहां पर आकर के मिलेगी नंबर 3 तीस्ता नदी। और तीस्ता नदी को लेकर के भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद भी है। तो तीस्ता नदी दाईं ओर से मिलने वाली ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों के संदर्भ में अपन चर्चा करें। किस ओर से? बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों की बात की जाए तो बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। एक तो है दिबांग, दूसरी है लोहित, दिबांग फिर लोहित। इसके बाद अगर देखा जाए तो धनसरी, मेघना और बराक नदी, ये बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। क्लियर हो गई बात? यानी कि ये ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ मोटी मोटी चर्चा थी। एक बार पुनः मैं रिपीट करता हूं कि ब्रह्मपुत्र नदी सांगपो के नाम से, तिब्बत, फिर दिहांग, उसके बाद ब्रह्मपुत्र। इस ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में माजुली द्वीप बना हुआ है। इसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त शाखा को मेघना के नाम से जाना जाता है और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र के ऊपर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 बना हुआ है जो सदिया से धुबरी तक है। इसी की सहायक नदी लोहित पर देश का सबसे लंबा भूपेन हजारिका पुल बना हुआ है जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो माजुली द्वीप की प्रमुख जनजातियां मिसिंग, देवरी और सोनोवाल कछारी हैं। ब्रह्मपुत्र रैंप घाटी में बहने वाली नदी है और ब्रह्मपुत्र की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है सुबनसरी, मानस और तीस्ता, जबकि बाईं ओर से दिबांग, लोहित, धनसरी, मेघना और बराक प्रमुख सहायक नदियां हैं। क्लियर हो गई बात? इसके बाद अगर देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई है लगभग 2900 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है इसकी? 2900 किलोमीटर की लंबाई में यह प्रवाहित होती है। असम राज्य का एक प्रमुख शहर है गुवाहाटी जो इसी के किनारे स्थित है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही गुवाहाटी शहर भी स्थित है। थैंक यू।